नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। राजस्थान की भजनलाल सरकार के 2 साल बेमिसाल रहे। वहीं राजस्थान सरकार साल 2026 में भी कई विकास कार्यों की सौगात लेकर आ रही है, जो राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देंगी। राजस्थान के भागीरथ श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में जल क्रांति का आगाज कर ERCP यमुना जल समझौता जैसी सौगात दी, जिस पर भी काम जारी है। लाखों युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया और नई भर्तियां युवाओं के लिए लाई जा रही हैं। इस सरकार के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, युवाओं के सपनों को पंख मिले। वहीं किसानों और पशुपालकों की समृद्धि के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं मील का पत्थर साबित हो रही हैं। आधुनिकता और पर्यावरण के बीच संतुलन साधते हुए सरकार राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति लेकर आई है, जो न केवल सड़कों को सुरक्षित बनाएगी बल्कि प्रदूषण पर भी लगाम कसेगी। इतना ही नहीं, मरुद्रा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का नया हब बनने जा रही है। पचपदरा रिफाइनरी की रफ्तार तक विकास का रोड मैप तैयार है, जो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएगा। नई AI/ML पॉलिसी राजस्थान को भविष्य की तकनीक का सबसे बड़ा केंद्र बनाएगी, जहां न केवल नए निवेश आएंगे बल्कि युवाओं के लिए नवाचार और तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे। जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में तकनीक का महाकुंभ सजने जा रहा है। राजस्थान सरकार और टाई राजस्थान के सहयोग से आगामी 4 से 6 जनवरी 2026 तक राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का भव्य आयोजन होगा। यह समिट स्टार्टअप्स, निवेशकों और दुनिया भर के बड़े कारोबारियों के लिए एक साझा मंच बनेगा, जहां डिजिटल खेती, स्मार्ट हेल्थ और टूरिज्म जैसे अहम विषयों पर मंथन होगा। इसके साथ ही युवाओं के लिए हैकाथॉन, कॉमिकॉन और फिल्म फेस्टिवल जैसे रोमांचक आयोजन भी होंगे, जहां प्रदेश के AI नवाचारों की झलक दिखेगी और भविष्य की कार्य योजना तैयार की जाएगी। जयपुर पहली बार आर्मी डे परेड की मेजबानी करेगा, जिसमें मिसाइलें और सेना के टैंक अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर SMS स्टेडियम में 15 जनवरी को शौर्य संध्या 2026 का आयोजन भी किया जाएगा। इससे पहले 10 जनवरी को इस आयोजन का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान शहीदों के परिजनों का सम्मान, परंपरागत युद्ध कलाओं के प्रदर्शन के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का भव्य लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाएगा। आधुनिक तकनीक के साथ 1000 ड्रोन्स का शो भी होगा। प्रदर्शनी के दौरान आम नागरिकों को सेना की आधुनिक हथियार प्रणालियों और रक्षा तकनीक को नजदीक से देखने का अवसर मिलेगा। राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कमर कस ली है। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के किसानों को स्मार्ट फार्मिंग से जोड़कर उन्हें कृषि निर्यात में अग्रणी बनाना है। इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आयोजन में 50,000 से ज़्यादा किसान जुटेंगे, जहां वे देश विदेश के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद कर सकेंगे। इस मीट में ड्रोन तकनीक, आधुनिक कृषि यंत्र और जल प्रबंधन जैसे विषयों पर खास सत्र होंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आयोजन में उन किसानों का सम्मान किया जाए जिन्होंने कृषि क्षेत्र में मिसाल पेश की है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसके संरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अरावली के प्राकृतिक स्वरूप के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए वन, खान और पुलिस विभाग मिलकर एक संयुक्त अभियान चला रहे हैं, जो आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अरावली क्षेत्र में अब किसी भी नए खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर्वतों को फिर से हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत प्रदेश के 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। राजस्थान को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपने प्रयासों को और तेज कर दिया है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों में तेजी के साथ काम किया जा रहा है। इस योजना के जरिए
चंबल नदी के पानी को बीसलपुर और ईसरदा बांधों तक पहुंचाया जाएगा। करीब 9,400 करोड़ रुपए की लागत से रामगढ़ और महलपुर बैराज जैसे महत्वपूर्ण काम पूरे होने के करीब हैं। जल्द ही आने वाले समय में 14,600 करोड़ रुपए के नए काम भी शुरू होंगे, जिससे जयपुर, अजमेर, भरतपुर और अलवर जैसे जिलों में पीने के पानी और सिंचाई की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अब हाड़ौती की अनमोल विरासत दुनिया के सामने आने वाली है। प्रदेश के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 2 से 4 जनवरी 2026 तक कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत कोटा के खूबसूरत चंबल रिवर फ्रंट से होगी। इसका मकसद कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के ऐतिहासिक किलों, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और यहाँ के जलप्रपातों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। पर्यटन विभाग की रणनीति है कि हाड़ौती को भी दिल्ली, आगरा, जयपुर सर्किट की तरह एक बड़ा टूरिस्ट हब बनाया जाए। साफ है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। पानी की आत्मनिर्भरता से लेकर भविष्य की AI तकनीक तक और अरावली के संरक्षण से लेकर पर्यटन के वैश्विक मानचित्र की चमक तक हर कदम मरुधरा को नई पहचान दे रहा है। 2 साल के बेमिसाल सफर के बाद साल 2026 राजस्थान के लिए विकास और विश्वास का नया सवेरा लेकर आ रहा है। यह है बदलता हुआ राजस्थान, अग्रणी राजस्थान। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट, जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।